अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, सबसे पहली बात तो गांव वालों को ढेर सारी बधाई कि इतना सुंदर ये मंच और इतना सुंदर ये शेड बना। पिछली बार जब आए थे तो पंडाल लगा था और उस पंडाल की जगह यह बिल्कुल मजबूत और पुख्ता ये शेड बन गया। सत्संग का कार्यक्रम हो या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, गांव समाज का, किसी परिवार का, बहुत अच्छी जगह। आते प्रवेश करते समय सुरेंद्र साहब ने कहा कि अधूरे शेड में ही हम लोग उद्घाटन कर दिए। मैंने कहा राम मंदिर अधूरा है और राम की स्थापना हो गई है ना। तो अधूरा भले है लेकिन काम पूरा है। सत्संग का लाभ उतना ही मिलेगा जितना पूरे शेड में मिलेगा। अधूरा हो पूरा हो, अपने मन को पूरा रखना है। कभी भी अपने आप को अपूर्ण न माने। हमारा जो शुद्ध स्वरूप है ना, जो हम हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, नाम अलग अलग है, वस्तुतः उसका कोई नामे नहीं है। ध्यान दो इसका, वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन कुछ तो कहना होगा, कुछ तो कहना होगा। नाम तो बाद में रखा जाता है, सत्ता पहले होती है। एक होती है सत्ता। सत्ता का नामकरण मनुष्य सुविधा की दृष्टि से करते हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के अंदर भी आत्मा है, लेकिन वो थोड़े कहते हैं कि उसको आत्मा है। पानी वो भी पीते हैं लेकिन नहीं कहते कि वो पानी है। पानी हम लोग नाम रखते हैं। आग हवा मिट्टी हम लोग नाम रखते हैं, सत्ता का निर्माण नहीं करते। बात यहां पर यह थी कि जो हमारा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, वह पूर्ण है, कमी बिल्कुल भी नहीं है उसमें, पूर्ण। इसलिए हम सबको भी पूर्णता महसूस करनी चाहिए, कमी महसूस न करें। अब कोई कह सकता है कि भोजन न मिले तो कमी है, ये बात तो सही है। भौतिक क्षेत्र में देखें कि भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, लेकिन आप देखें भोजन कपड़े और मकान की व्यवस्था तो हो ही जाती लगभग। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप सचमुच सही तरीके से कोई मेहनत करे, सही तरीके से मेहनत करे, तो भोजन की कमी नहीं होगी। क्योंकि आजकल तो चावल की कीमत तो बहुत कम हो गई है और सरकार तो चावल कितने रुपए में देती है? फ्री में। आप बताओ, अब और क्या चाहिए? फिर तो फ्री में। पहले कहीं 1-2 रुपया की बात होती थी, अब तो फ्री में चावल सरकार दे रही है। तो फिर भूखे होने कोई बातें नहीं है, वो तो हो ही रहा है। फिर कपड़े की बात है, आजकल ऐसे कपड़े बनने लग गए हैं जिसको एक बार खरीद लो तो 2 साल 3 साल 4 साल भी चलने लगती है, फटते नहीं जल्दी। तो कपड़े भी सरलता से आप प्राप्त कर सकते हैं। आदमी पूर्णता क्यों महसूस नहीं करता? क्योंकि जितना वो कमाता है ना, वो गलत तरीके से खर्च करता है, गलत तरीके से। एक मजदूर भी दिन भर में यदि ठीक से मेहनत करे तो 400 रुपये 500 रुपये और कई कई तो 1000 रुपये भी कमा लेते हैं। मिस्त्री इत्यादि होते हैं ना, जो राजगीर प्लास्टर वास्टर करते हैं, ईंटा जोड़ते हैं
या कारपेंटर जो बढ़ाई का काम करते हैं, या और भी, तो पैसा कमा लेते हैं। लेकिन उन्हीं में से कई ऐसे मजदूरी करने वाले भाई लोग हैं जिनके पैसे कम पड़ जाते हैं। कम क्यों पड़ जाते हैं? कि बहुत सारा पैसा तो दुर्व्यसन में चला जाता है। कमा के आएंगे और रास्ते में चाहे वो शराब लेना हो, चाहे वो सिगरेट लेना हो, चाहे बीड़ी पीना हो, चाहे तंबाकू और गुटखा खाना हो, और भी बहुत सारी चीजें गलत ढंग से खाना पीना शुरू कर देते हैं। घर के लोग भी ध्यान नहीं देते हैं इस चीज को। चावल मिल रहा है, बाकी चीजों की व्यवस्था कर लो। सब्जी भी आप खरीद के खा सकते हैं, बढ़िया से सब्जी खरीद लीजिए या घर में पैदा कर लीजिए। मैं कह रहा था कि यदि आप सही तरीके से जीना सीख जाएं, काम करना सीख जाएं, तो भोजन की कमी नहीं होगी। कपड़े की व्यवस्था आप कर ही लेंगे। रहने की मकान ना अपना होगा तो किराए का मिल जाएगा। कहीं ऐसी छाया बना सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन आप, महत्वपूर्ण क्या है? जो कुछ प्राप्त है उसमें पूर्णता महसूस करें। मुझे, मेरे पास जो कुछ है वह मेरे पास पूर्ण है, मैं तृप्त हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आगे प्रगति के लिए न सोचें, न मेहनत करें, जितना धन है उतने संतोष कर लें तो बढ़ेगा कैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो जो है उसमें आप संतुष्ट हो, फिर आप बढ़ाने के लिए मेहनत करो। केवल सोचने से धन नहीं बढ़ता है, मेहनत करने से बढ़ता है, और सही तरीके से मेहनत करने से बढ़ता है। कई लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धन नहीं बढ़ा पाते हैं, और कुछ लोग हैं जो सोच समझ कर मेहनत करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, और देखो उनका धन बढ़ता चला जाता है। आपके गांव में देखो, पास पड़ोस में देखो, रिश्तेदारों में देखो, 2-3 भाई हैं, बंटवारा हुआ, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिला। 5-10 साल के बाद देखोगे एक भाई का धन ज्यादा बढ़ गया, दूसरे भाई का कम हो गया। क्यों हो गया है? खेती तो उतनी है, चीजें तो उतनी है, लेकिन एक ने कुछ अतिरिक्त ढंग से मेहनत किया, कुछ अलग सोच विचार किया, और उसका धन वो अपना धन बढ़ाता चला गया। तो मैं ये कह रहा था कि जो कुछ है पहले उसमें संतुष्ट तो हो। जो आपको शरीर मिला, ख्याल करिए, जो आपको शरीर मिला, अब आप उससे असंतुष्ट हैं। अपनी आंखें, जो आंखें मिली है आंखों से खुश नहीं है, जो हाथ पैर मिले हैं उससे खुश नहीं है, जो चेहरा मिला उससे खुश नहीं है, कहां से दूसरा ले आएंगे? तो पहले तो आप है जो कुछ है उसमें संतुष्ट होना शुरू करिए। फिर परिवार, जो माता पिता, जिस माता पिता के आप बच्चे हैं, तो माता पिता तो आप वही हैं, उसको स्वीकार करो, खुश रहो उनके साथ में। लेकिन आप उसे पसंद नहीं करोगे तो कहां से बदल के ले आओगे? अब आपने खोजबीन करके किसी से शादी की, तो शादी कर ली तो उनके साथ खुश रहो। अब बच्चे आपके पैदा हो गए तो जो बच्चे उनके साथ खुश रहो, यही तो करना है। कुछ तो मिस्टेक है जो हम उनके साथ में लड़ते झगड़ते और परेशान रहते हैं। आखिर में और भी तो परिवार है, और भी तो लोग हैं। जितना धन आपका है, जितना बड़ा आपका मकान है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको उतना भी प्राप्त नहीं है। आप देखो, आप यदि देखेंगे तो आपको खुश रहने के लिए बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। जैसे मैं एक बात बताऊं, खुश रहने के लिए ये तो बड़ी बात है कि आप जिंदा तो है ना, कम से कम आप ध्यान दो, जिंदा तो है ना कम से कम। ये जीवित होना खुशी का कारण नहीं है, आपका जीवित रहना खुशी का कारण नहीं है। दूसरी बात, कम से कई ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में जाके लाइन लगाए कि मेरा ऑपरेशन कब होगा। अरे हम लोग को तो ऐसा है नहीं। ये खुशी की बात नहीं है कि हमारा ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं डॉक्टर के यहाँ, अभी बैठे हैं ठीक ठाक।
कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, हमारी तो आंखें हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते, गूंगे बहरे हैं, हम तो सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। कई ऐसे लोगों को देखोगे जिनके पैर नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, आपके हाथ और पैर हैं। क्या खुश नहीं रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। देखो मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं, मेरी आंख है, मैं जीवित हूं, जैसा भी हो। अब आप चिंता कर रहे हैं, क्या बताऊं, मुझे सुंदर चेहरा भगवान ने नहीं दिया। गुरुदेव जी के पास एक आदमी आया, उसने कहा भी ऐसे ही कि साहब जी मेरी तो आंखें बहुत छोटी छोटी हैं। गुरुदेव जी ने कहा, देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? देख तो पाते हो, और छोटी बड़ी से क्या मतलब है? अब कहां से दूसरे की आंख को लाकर लगा लोगे? तो पहली बात क्या है, जो है उसमें खुश रहना शुरू करो।